नामंजूर की सदाएं चौक शहीदा से बुलंद होना शुरू हो गई है। बहुत अर्सा पहले मीरपुर के शहरी जो प्रॉपर्टी टैक्स और जो जालमाना टैक्स मीरपुर के लोगों के ऊपर लगाए गए हैं उसके खिलाफ जो शहरी सरापा एहतजाज है। और इस वक्त चौक शहीदा में आज जो धरना दिया गया है वो मीरपुर के शहरी ताजर तंजीमें और साफियों की भी एक बड़ी तादाद जो है चौक शहीदा में मौजूद है। और रोजाना की बुनियाद पर 2 घंटे के लिए धरना दिया गया है। ये जो जितने भी टैक्स लगाए गए हैं आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की जानब से, और लम्हा फिक्रिया ये है कि इसमें मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी कुछ शामिल हैं जो कि अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह ऐसी कि उनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि वो चौक शहीदा में आकर धरने की सूरत में जो है तो रोज़ाना की बुनियाद पर 2 घंटे का धरना दिए बैठे हैं। मेरा सबसे पहले तो अदालत न्यूज़ को शुक्रिया है कि जिन्होंने मुझे मौका फराहम किया है। मैं मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी मजलिस अमला का मेंबर हूँ, सदर सराफा यूनियन मीरपुर हूँ। प्रॉपर्टी टैक्स, रेंटल टैक्स ये पहले दौर में पीपल पार्टी ने लगाए थे। मुमताज़ राठौर साहब ने ये ख़त्म किया था, चौधरी मजीद साहब ने दोबारा लगाए, लेकिन वो लगाने की ज़रूरत ना कर सके। नून लीग की हुकूमत को चाहिए था इसको ख़त्म करे, बजाय ख़त्म करने के लागू किया। फारूक हैदर साहब ये हाजी तारिक बोल रहा है, गाजी अल्लाह बख्श का पोता बोल रहा है। आपने गाजी साहब के घर वादा किया था कि जहाँ मीटिंग बैठेगी जो मेंबर बनाएंगे असम्बली में बिल पास होगा और इस टैक्स जालमाना को वापस लेंगे। मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूँ कि इस टैक्स को फ़ौरन वापस लें, वरना याद रखें बहुत जल्द वक्त आ रहा है, मंगला पुल बंद हो जाएगा। मैं क्या करूँगा? मुझे लोग खुद कहते हैं तेरी वजह से वोट दिए थे, आज हमें ये जुतियाँ पड़ रही हैं। ये प्रॉपर्टी टैक्स, ये दूसरा टैक्स, ये तीसरा टैक्स, किस किस का रोना रहूँ मैं? क्या पानी का हिसाब लूँ मैं? कहाँ गया वो ग्रेट वाटर स्कीम? आज तक वो चालू नहीं हो सकी है। PMU 15 साल से तबाह हो गई है, 20 साल से गटर लाइनें उभर रही हैं, यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। अरबों का जो गबन किया गया है, मैं चीफ जस्टिस साहब से कहता हूँ सो मोटो एक्शन लें और उन लोगों को पकड़ें, उनको सजा दें। PMU गटर लाइन वाटर स्कीम कोई पूछने वाला नहीं, अरबों लेके यहाँ से शुरू होता है और कराची जाके पैसे ख़त्म होते हैं। मेरी सबसे इल्तिजा है फारूक हैदर साहब से, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं इस हवाले से कह रहा हूँ खुदा रहा कि जिस तरह गिलगित वाले उठे हैं हमें उठने पे मजबूर ना करें। ये बिकने वाले नहीं हैं। यहाँ पे लोगों ने कुछ ने कहा है, मैंने कहा वो गाजी जो मेरे परदादा ने पाला था वो डोगरे के आगे नहीं झुका था। 5 साल जम्मू जेल में जेल काटी थी। यहाँ पे हम बिक जाएंगे, हमें 100 प्लाट भी दे, हम पेशाब करते हैं उस पर। हमें कोई लालच नहीं है। लालच है तो मीरपुर अवाम के मुखालिफ की है। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि मीरपुर में कोई भी झुके से आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे टूटी हुई सड़कें मिलती हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं। 1400 मेगावाट पैदा करते हैं, 60 मेगावाट हमें नहीं मिल रहा है। फारूक हैदर साहब कहाँ सोए हुए हैं? 60 मेगावाट जिला मीरपुर को दे दें, वरना गिलगित वाला साहब होगा। आप जाके ना, कहाँ गया वो कश्मीर काउंसिल ख़त्म करने का? आपने कहा था मैं सब इख्तियार ख़त्म कराऊंगा, वो फिर बहाल हो गए। 4 आदमी जो मर्जी कर ले, उनको खुली छुट्टी है। इसलिए मेरी थोड़ी बात को ज़्यादा समझें। पहले तो हमें जो है वो बेशुमार टैक्सेस पहले ही हम ज़्यादा दे रहे हैं, मगर ये जो टैक्स लगाया गया है ये पाकिस्तान में भी नहीं है। ये मैं बावर कराना चाहता हूँ मीरपुर की पब्लिक को और हुकूमत को कि ये टैक्स पाकिस्तान में नहीं है। इन्होंने ये एजुकेशन सेस लगाया हुआ है। पाकिस्तान में किसी बैंक के प्रॉफिट पर 10% एजुकेशन की कटौती नहीं की जाती, और यहाँ पे वो भी काटा जा रहा है। हमारी प्रॉपर्टियों पे जो है काटा जा रहा है, हमारी जो है हम जब टोकन जमा कराते हैं काटा जा रहा है, इनकम टैक्स काटते हैं उस वक्त एजुकेशन सेस देना पड़ता है। एक आदमी 7 जगह पर एजुकेशन सेस जो है वो दे रहा है। अब की इस टीवी की वसादत से कि आपने मीरपुर के पिछले दौरे में ये खुद बयान किया था कि ये पीपल्स पार्टी का लगाया हुआ टैक्स मैं हर सूरत में ख़त्म करूँगा और मैं फिल फॉर इस पर कमेटी बनाऊँगा। फारूक हैदर साहब हम आपके इंतज़ार में हैं, 2 महीने हो गए हैं, आपने कोई टैक्स जो है वो कमेटी नहीं बनाई।
और ऊपर से ये जो 7% MDA और बल्दिया में एजुकेशन टैक्स लगा दिया है, तो ये किस तरह लोग देंगे? ये जुल्म है, हम किसी सूरत में भी इस देने के काबिल ही नहीं है ये टैक्स। मैं सबसे पहले तो राय साहब अदालत न्यूज़ का कि जिन्होंने आज सारा दिन, ये वो तारीखी मकाम है चौक शहीदा मीरपुर, जहाँ से तहरीकें हमेशा जो हैं वो कामयाब हुआ करती हैं। तो मीरपुर की एक तारीख है, सियासी तारीख है। मीरपुर के जो कौमी हीरोज़ थे, हम उनकी रवैयात पर आज चलते हुए यहाँ पर आज जमा हुए हैं। हम बल्दिया टैक्स नहीं देंगे, नाजायज़ उसको कहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, MDA टैक्स नहीं देंगे, और रेंटल टैक्स भी हम जो है वो किसी सूरत नहीं देंगे। ये DHA टैक्स, ये जितने टैक्स सिर्फ मीरपुर को लिखा हुआ है। जो ब्यूरोक्रेट आता है वो अपनी यहाँ पर गाड़ियाँ लेके जाता है, अतः वो 18वें ग्रेड में और 20वें ग्रेड में वापस जाता है। ये दौरा म्यार यहाँ से ख़त्म होना चाहिए। वो ब्यूरोक्रेट लगाए जाए जो इनका किरदार अच्छा हो, जो एक इज्जतदार लोग हों, जो लोगों के मसाइल को समझते हों। ऐसे अफराद को मत भेजा जाए जो पूरी मुल्क के अंदर बदनामी हो। और हमारे 10 लाख जो तरकीन वतन है, क्या वो उनकी हराम की कमाई है? क्या हम इन्हें पैसे दें? ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो रेंटल जायदाद के ऊपर टैक्स लगाया गया है, आज जिन्होंने यहाँ चौक शहीदा में भूख हड़ताल की है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इनके साथ मुकम्मल मिसाल यकजहती करती है और इनके मौक़िफ़ को और बिल्कुल दुरुस्त जानती है। ये जो रेंटल प्रॉपर्टी और शहरी पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस टैक्स का नफाज किया गया है, दरअसल ये विदाउट लोगों रेंटल प्रॉपर्टी के मालिकान की मुशावरत के बगैर एक ऐसा यकतरफा टैक्स का नफाज किया गया है जो सरासर गलत और खिलाफ हक़ाइक़ है। पहले तो इसका जो सर्वे किया गया है वही जो है वो गलत तरीक़ाकार से किया गया है। वो प्रॉपर्टी पता नहीं तीसरी जगह फरोख्त हो गई है। असल मालिक इसका कौन है, वहाँ पे जो रेंट किरायादार है वो कौन है, असल मालिक का तयन गलत किया गया है। पूरी बेस को इन्होंने गलत तरीके से जो है पेश किया गया है। इसके ऊपर बेशुमार तरीक़ों से अभी डिबेटेबल ये इशू है। अभी तो प्रॉपर्टी की तखसीस होनी है, प्रॉपर्टी को एक प्रॉपर फॉर्म में लेके आना है, तब जाके इस टैक्स का नफाज होना चाहिए था। शहरियों की मुशावरत से होना चाहिए था। पूरे जितने इस प्रॉपर्टी के स्टेक होल्डर हैं उनके साथ इनको मुशावरत करनी चाहिए थी। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ज़रूर है, एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली ज़रूर है, लेकिन इस तरह का नफाज, ज़ालमाना नफाज, इसको डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कंडेम करती है। ऐसे टैक्सेस से न सिर्फ आम शहरी ज़ेरबार होगा, किराएदार ज़ेरबार होंगे, मालिकान ज़ेरबार होंगे, बल्कि इसका असर शहर के अंदर जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ेंगे। हमारे अरबाब इख्तियार को ज़रा पता नहीं कि हम वफाक के क्यों दुमचल्ला बने हुए हैं। ये जो है हमारे ऊपर, हमारे आज़ाद कश्मीर पूरे ने बिलअमूम और बिलखसूस मीरपुर के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं रेजिंग और मंगला डैम की सूरत में, ऐसी कुर्बानियाँ दुनिया में कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान को सरसब्ज़ और रोशन करने के लिए अपने आबाओ अजदाद की कब्रों का नजराना पेश किया, अपने रिश्तेदारों को जुदा किया, लेकिन उनके साथ ये दौरा इम्तियाज रखा हुआ है। ये जो ज़ालमाना टैक्स आए दिन, ये जब से हुकूमत आई है ये इम्पोज कर रही है शहरियों पर। सबसे पहले उन्होंने जो है वो लगाए वो उसको MDA पे टैक्स, और वो हमारे जो है एहतजाज पर वो पेंडिंग पड़े। अभी उन्होंने फिर 3%, 2%, 4% और 5% तक ले गए हैं। हम इस ऑर्डर को जूते की नोक पर रखते हैं और हम जो है वो कोई इसको नहीं मानते। ये जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स है उसको नहीं मानते। हम जो है ये प्रॉपर्टी टैक्स, रेंटल दौरा, इसको नहीं मानते। हमें पाकिस्तान के अंदर फाइलर तस्लीम किया जाए। हमारे यहाँ से जो बंदे पाकिस्तान में खरीदते, हम इधर टैक्स पे करते हैं, वहाँ उनके जो है वो कंप्यूटर पर, उसकी स्क्रीन पर हम जो है फाइलर डिस्प्ले नहीं होते। ये इसका मैकेनिज्म कौन बनाएगा और कब बनाएगा? हमारे इस आज़ाद कश्मीर के वकीलों कान खोल कर सुन लो, ये हमने हड़ताल का आगाज़ किया इस दफ़ा, और ये इसका जब तक ये तुम टैक्सेस वापस नहीं लोगे इंशाअल्लाह ताला ये हड़ताल जारी रहेगी। आज हमने 4 आदमी
मोदी ने इफ्तार का ऐलान किया था और ये बढ़ती बढ़ती ये लाखों तक पहुंच जाएगी। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें झुकना पड़ेगा। ये अवाम के साथ जुल्म से तुम इतना करो जितना तुम बर्दाश्त कर सको। शुक्रिया। जो आज हमारी हड़ताली कैंप में शामिल हुए, हमारे साथ इज़हार यकजहती की और ये उनका हक भी बनता था, वो आए, हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आज आपकी वसातत से राजा फारूक हैदर और बाकी सियासी ज़ुमा को बता देना चाहता हूँ कि मेरा तल्लक जो है मीरपुर की मिट्टी से है। मैं किसी भी सियासी जमात में हूँ, जब तक मीरपुर में हूँ, जिंदा हूँ, जब मीरपुर में किसी का ज्यादती होगी, कोई जुल्म होगा, कोई नाजायज़ टैक्स लगाए जाएंगे या बाकी को नाजायज़ काम होगा, मेरा फिर पार्टी के साथ तल्लक नहीं है। मैं फिर पार्टी नहीं देखूंगा। मैं मीरपुर की मिट्टी का हक अदा करूंगा। मैं इस मिट्टी का रहने वाला हूं। मैं राजा फारूक हैदर साहब जब शामिल हुआ था तब भी आपको कहा था कि मैंने 40 साल बाद पीपल्स पार्टी को छोड़ा है और मैं कल वक्त आया तो आपको भी छोड़ सकता हूं, लेकिन आप ज्यादती ना करें। ये टैक्स जितने भी लगाए गए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, बल्दिया के टैक्स, MDA के टैक्स, DHA के टैक्स, बाकी जो है ये ज़ालिमाना है। हम इतने टैक्स अदा नहीं कर सकते हैं। ये वतन का शहर है, हम जो है ना वो यहाँ पर कारोबार पहले ही हमारे ठप है। मैं आपकी वसातत से गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों का दिल की अथाह गहराइयों से तो उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने जिस तरह यकजहती का मुजाहरा करते हुए अपनी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया और अपने टैक्स माफ़ कराए, उनको हज़ारों सलाम।